2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 के खिलाफ धरने को 90 दिन पूरे हो चुके हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यह धरना शुरू हुआ था, जहां अब भी लगातार एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी डटे हुए हैं। बेनीवाल भी लगातार धरने पर थे, लेकिन अब संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में फिलहाल हनुमान बेनीवाल दिल्ली में है और सत्र शुरू होने के पहले ही दिन बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर आवाज बुलंद की थी। भर्ती रद्द नहीं करने की स्थिति में बेनीवाल ने दिल्ली कूच करने का भी ऐलान किया था। हाईकोर्ट में भी इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही। गुरुवार को फिर से सुनवाई होने वाली है। ऐसे में सभी को इंतजार है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई पशु परिचर भर्ती को लेकर आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा। आज इस मामले में हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले और कट ऑफ पर बहस हुई। फॉर्मूले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस हुई, लेकिन फॉर्मूले से जुड़ी बारीकियों पर और स्पष्टता के लिए बोर्ड से कोर्ट ने एक्सपर्ट रिपोर्ट मांगी है और इसी रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को फिर से लगातार सुनवाई जारी रहने वाली और इस मामले में अब कल फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में सरकार की तरफ से एजी और डबल एजी ने पैरवी की और इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से भी पक्ष रखा गया। बता दें कि राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान लगातार इस मामले में सरकार और विभाग से स्टे हटवाने की मांग कर रहे हैं, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके। रीट लेवल 2 में रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही लगातार शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग लगातार उठ रही है। रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद 18 सवालों के बदलाव के कारण 1260 चयनित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी, जिसके बाद चयनित शिक्षकों द्वारा लगातार सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करते हुए राहत देने की मांग उठाई जा रही है। चयनितों ने इतने जनप्रतिनिधियों से सीएम को पत्र लिखवाया कि सीएम आवास पर चिट्ठियों का ढेर लग जाए। सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम भी उठाया गया। शिक्षा विभाग ने काम भी शुरू किया, लेकिन अब लगता है कि शिक्षा विभाग भी शैडो पोस्ट को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। अभी तक भी शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं होने से चयनित शिक्षकों की निराशा, डर और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में एक तरफ 2021 की एसआई भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर 1015 पदों के लिए करवाई जा रही नई एसआई भर्ती में भी आयु सीमा में छूट देने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। खासतौर पर 2021 की एसआई भर्ती से वंचित रहे अभ्यर्थी इस बार नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 2021 में जो युवा एसआई भर्ती के लिए पात्र थे, वे अब नई भर्ती की आयु सीमा में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिससे उन्हें बाहर होना पड़ रहा है। हालांकि नई भर्ती में राज्य सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी, लेकिन यह काफी नहीं। इसे अभ्यर्थी नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 वर्षों में वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि आयु सीमा में कम से कम 5 साल की छूट दी जाए। आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर 2025 तक चलने वाली है, लेकिन लगातार आयु सीमा में छूट देने की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। कांस्टेबल के 10,000 पदों पर करवाई जा रही भर्ती में परीक्षा को लगभग 50 दिन का समय बचा है, लेकिन अब तक इस भर्ती के 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती के लिए विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है और इसको लेकर भर्ती शुरू होने से ही अभ्यर्थी लगातार मांग उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान लगातार पुलिस भर्ती बोर्ड, मंत्री और सीएम आवास जाकर इस मांग को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि बिना विस्तृत सिलेबस के अभ्यर्थी असमंजस में है कि आखिर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सिलेबस जारी हो जाता तो क्लियर हो जाता कि किस विषय में कौन सा टॉपिक कवर करना है और कौन सा छोड़ देना। हालांकि अब देखना होगा कि विस्तृत सिलेबस जारी होता है या फिर नहीं। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।